महमदहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी। हक़ हसन अल्लाह यारी ने कहा कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा अंबिया से भी अफजल है। अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बकिया अंबिया से अफजल है, बकिया अंबिया से अफजल। तो इस पर मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत को पेश किया तो नीचे किसी एक दोस्त का एक कमेंट आया था कि मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुल मौला। इस हदीस का क्या जवाब होगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। और मौला का माना सरदार होता है। तो पता चला कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जिसके सरदार हैं उसके अली सरदार हैं। और नबी पाक अलैहिस्सलाम तो तमाम नबियों के भी मौला हैं। तो जब वो तमाम नबियों के मौला हैं तो हजरत अली भी तमाम नबियों के मौला हुए। तो मौला का माना सरदार है। तो पता चला नबी पाक भी तमाम अंबिया के सरदार हैं, हजरत अली पाक भी सारे अंबिया के सरदार हैं। यह क्यास किया गया। तो यह बात याद रखें कि मौला कसीर मानी में इस्तेमाल है। मौला का एक माना नहीं है कि मौला का एक ही माना किया जाए कि उसका माना सरदार है। मौला का माना गुलाम भी है, मौला का माना आका भी है, मौला का माना दोस्त भी है, मौला का माना मददगार भी है, मौला का माना महबूब भी है। अब यह कसीर मानी में यह इस्तेमाल होता है मौला का लफ्ज। तो बताइए इन मानी में कौन सा माना लिया जाएगा? जबकि उलमाए उसूल ने लिखा कि जो ऐसा लफ्ज जो कई मानी पर मुश्तरक हो, यानी उसके कई मानी निकलते हों, फरमाया उसमें सोच विचार करके किसी एक माना को मुतय्यन करना, फिर उसका हुक्म जो होगा खता के साथ इस्तेमाल होगा कि पता नहीं शायद ये माना हो या ये माना हो या ये माना हो। और वैसे भी क्यास तो इंदल जाफरिया है ही हराम, क्योंकि हजरत मौला इमाम जाफर अस्सादिक फरमाते हैं, फरमाया इन्ना असहाबल मकायिस तलबुल इल्म बिल मकायिस फलम तजिदहुमुल मकायिस मिनल हक़ इल्ला बुदन व इन्ना दीनल्लाहि ला युसाबु बिल मकायिस। इरशाद फरमाया इन्ना असहाबल मकायिस तलबुल इल्म बिल मकायिस, कयास करने वाले इल्म को क्यास से हासिल करने की कोशिश करते हैं। फलम तजिदहुमुल मकायिस मिनल हक़ इल्ला बुदन, जबकि क्यास इंसान को हक से बहुत दूर ले जाता है। व इन्ना दीनल्लाहि ला युसाबु बिल मकायिस, फरमाया और कयास से दीन खुदा दुरुस्त नहीं होता, यानी कयास से अपने माना और मफहूम अपने दिल का घड़ लेना और बना लेना और वही समझ लेना, जबकि कुरान और सुन्नत उस माना पर वाज़ेह इशारात ना करते हों। फिर इसी तरह आपने अपने एक मुरीद अबान से कहा या अबानो इन्न सुन्नत इज़ा क़ीसत मुहिक़द्दीन, ए अबान जब दीन इस्लाम के अंदर सुन्नत के अंदर कयास किया जाएगा तो फिर दीन खुदा खत्म हो जाएगा। इसी तरह फरमाया ला तक़िस फ़इन्न अव्वल मन क़ासा इब्लीस, फरमाया कयास ना कर, सबसे पहले इब्लीस ने कयास किया था। तो कयास करना ये इब्लीस की सुन्नत है। अब फरमाया ये आलम इस्लाम को इस बात की इजाजत नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? हजरत इमाम जाफर सादिक। अरे जाफरियो शियो कम से कम इमाम जाफर सादिक की तो मानो। यानी ईमान किस पर है? क्यास पे नहीं, गौर व फिक्र करके नतीजा निकालने पर नहीं है, बल्कि ईमान किस पर है कि वाजे अल्लाह और अल्लाह के रसूल फरमा दें। क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया मन कुन्तु सय्यदुन फहाज़ा अलीयुन सय्यदुन, जिसका मैं सैयद हूं उसका अली सैयद है। अगर यह बयान किया है तो हाथो बुरहानकुम इन कुन्तुम सादिकीन, लाओ दलील। मौला का लफ्ज बोला और इसी मौला के लफ्ज के बाद वाले मन वाला व आदे मन आदा के लफ्ज बयान किए और बयान करके मौला को एक ही माने में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद ही वजाहत फरमा दिया। वाले अल्लाहुम्मा वाले मन वाला व आदे मन आदा। तो अब वलायत व मुकाबला अदावत है। तो वलायत का माना क्या हुआ? दोस्ती। जिस अल्लाह तू उसका दोस्त बन, जिसका अली दोस्त हो, तो उसका दुश्मन बन जो अली का दुश्मन हो। अब कोई बात समझ आई? और अगर आपने मौला का माना करना ही यही है, यही माना करना है, नहीं जी सरदार ही है सरदार ही है, तो फिर कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस दलील का जवाब दीजिए। सूरह तहरीम आयत नंबर 4 अल्लाह इरशाद फरमाते अपने महबूब जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, फ़इन्नल्लाह हुआ मौला हो, कि बेशक अल्लाह अपने महबूब का, अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह का मौला है। वह जिब्रील, और जिब्रील भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का मौला है। वह सालिहुल मुमिनीन, और तमाम नेकोकार जितने भी नेकोकार हैं अव्वलीन गुजर चुके और क़यामत तक आएंगे, वो सारे के सारे नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौला हैं। अगर मौला का माना सरदार है
तो क्या यहां मौला का माना सरदार फिट आएगा कि फ़इन अल्लाह हुआ मौला हो, कि अल्लाह मुस्तफा का सरदार है? ये तो बात क्लियर है कि वो सरदार है। लेकिन जिब्रील भी सरदार है। वह सालिहुल मोमिनीन, सारे मोमिनीन भी जितने भी हैं, सारे नेकोकार कयामत तक आने वाले, वो सारे जाने दो आलम सल्लल्लाहु के सैयदो सरदार है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कुरान मजीद फुरकान हमीद पेश कर रहा हूं, वो लफ्ज है मौला। तो मौला का माना क्या है? यहां क्या लिखा है? यहां यही है, वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर, मेंशन कर दिया। और फरिश्ते भी सारे जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार हैं। तो मौला का माना मददगार हुआ कि अल्लाह भी अपने महबूब का मददगार, जिब्रील भी रसूलुल्लाह के मददगार, नेक बंदे भी, नेक साले ईमान वाले भी, वो भी महबूब जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार। और इसी तरह सारे फरिश्ते भी जो हैं वो सारे मददगार हैं। हर जगह मौला का माना सरदार नहीं है। और वहां तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यह बयान करके अल्लाहुम्मा मन कुन्तु मौला हो व अलीयुन मौला हो, ये कह के आगे फरमाया अल्लाहुम्मा वाले मन वाला व आदि मन आदा। तो खुद बता दिया कि अदावत व मुकाबला वलायत है। तो जब अदावत व मुकाबला वलायत हुआ, अदावत का माना दुश्मनी हुआ, वलायत का माना दोस्ती हुआ। तो मेरा ख्याल है कि यह कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और वैसे भी जो लफ्ज मुश्तरक हो ना, तो मुश्तरक में जब तयन करके इसी माने की तरफ लाया जाएगा, वो भी एहतमाल के साथ होगा, जैसे कि उसूल फिक्र के तमाम मुहक्किकीन ने कहा। मैं आपके सामने वो इबारत पढ़ता हूं। वो फरमाते अल मुश्तरक हो मावुदी अलिमानैन मुख्तलिफैन औ लिमान मुख्तलिफतिल हकाइक। मुश्तरक वो लफ्ज है जो दो मुख्तलिफ मानी के लिए बनाया गया हो, या मुख्तलिफ कई मानियों के लिए वो वजह किया गया हो, बनाया गया हो, उसके कई मानी निकलते हों। अब उसका हुक्म क्या है? फरमाया हुक्मुल मुश्तरक अन्नहु इज़ा तअय्यन अल वाहिद मुरादन बिही सकत एतबारु इरादत गैरिही। फरमाया जब मुश्तरक का ये हुक्म है कि जब एक माना किसी दलील की वजह से मुराद होकर मुतअय्यन हो जाए, जिस तरह मन कुन्तु मौला हो फहादा अलीयुन मौला में अल्लाहुम्मा वाले मन वाला व आदे मन आदा, क्या खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वलायत को बामुकाबला अदावत माना मुकर्रर कर दिया कि यहां मौला का माना दोस्त है। तो फरमाया दूसरे माने के मुराद होने का फिर एतबार साकत हो जाएगा।